Hello, bachcho. Let's see the question. The question they says that suppose U denotes the number of digits in the number 60 to the power 100 and M denotes the number of ciphers after decimal before a significant figure comes in 8 to the power minus 296. The fraction U upon M is expressed as a rational number in the lowest term as P upon Q given log of 2 to the base 10 is equals to 0.301 and log of 3 to the base 10 is equals to 0.477. The value of P क्या होगा ये हमको बताना है. ओके, सबसे पहले हमको u जो है वो डिनोट किया है 60 टू दी पावर 100 जो है उसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं. तो जब नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लॉग लेते हैं टू द बेस 10. उससे हमको पता चलता है कि कितने हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स हैं. ओके, तो u हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन 60 टू दी पावर 100. ओके, इसके अंदर डिजिट्स हैं. अब लॉग लिया हमने, तो लॉग ऑफ बेस 10 और ये अल्फा है, हमने एक बार के लिए इसको अल्फा एज्यूम कर लिया. तो यहाँ पे कितना हो गया, लॉग ऑफ 10, ये हो जाएगा 60 टू दी पावर 100 हो जाएगा. ओके, दिस इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ 60 टू द बेस 10 बन गया. ओके, दिस इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे हो जाएगा लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10 प्लस हो जाएगा लॉग ऑफ 3 टू द बेस 10 और ये हो जाएगा लॉग ऑफ 2 टू द बेस 10. ओके, ये हमारे पास टर्म्स हो जाएंगी. ओके, क्योंकि हम यहाँ पे लॉग एम प्लस लॉग एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे. ठीक है, तो ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, एडिशन में चले जाएंगे लॉग में. ओके, अब इसका वैल्यू देखा हमने, तो ये बना 100 मल्टीप्लाइड बाई 1.778 बना. ओके, तो यहाँ से हमने देखा ये कितना बन जाएगा, 177.8 बन गया. अब देखो यहाँ पे हमको कैसे पता चलता है u का वैल्यू, u इज इक्वल टू क्या होता है, जो हमारे पास में ये नंबर आता है इंटीजर वैल्यू, ठीक है, उसमें 1 को ऐड कर देते हैं तो वही हमारे नंबर ऑफ टर्म्स हो जाते हैं. ओके, तो 178 यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है इसके अंदर. अब देखो नंबर ऑफ डिजिट्स है. ओके, इसके बाद में हमारे पास क्या हो जाएगा, m हम देख रहे हैं. ठीक है, तो m हमारे पास में क्या है, m है हमारे पास में नंबर ऑफ साइफर्स आफ्टर डेसिमल before a significant figure comes in 8 to the power minus 296. ओके, तो ये है हमारे पास में, हमारे पास ये m है. ओके, तो हमें क्या करना है, अब देखो हम सबसे पहले लेट कर रहे हैं m क्या है, साइफर्स है आफ्टर डेसिमल नंबर. ओके, आफ्टर डेसिमल के बाद में कितने साइफर्स है, ठीक है, वो हमको बताना है. तो देखो बीटा जो है हमारे पास, सबसे पहले बीटा जो है वो किसके इक्वल हमने अज्यूम कर लिया, 8 टू द पावर माइनस 296 के इक्वल, माइनस 296 के इक्वल अज्यूम कर लिया. ओके, अब इसका हम क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं. ठीक है, और टू द बेस 10 पे लेते हैं, तो लॉग टू द बेस 10 लॉग बीटा टू द बेस 10 लॉग ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा 8 टू द पावर माइनस का 296. दिस इज इक्वल्स टू, अब हमने देखा ये कितना हो गया, 296 हो गया, नेगेटिव का आगे आ गया, और यहाँ पे कितना हो गया, लॉग ऑफ ये 2 टू द पावर 3 और बेस 10 आ गया, 3 को भी आगे लेके आ जाते हैं, तो लॉग ऑफ ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस का 296 मल्टीप्लाइड बाई 3 लॉग ऑफ 2 टू द बेस 10. दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ से कितना हो जाएगा, अब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, log 2 का वैल्यू हमारे पास 0.301 है, इसको भी रख देते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 267.288 हमारे पास आ जाएगा. ओके, तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं, हमेशा हमको ध्यान रखना है कि जब भी डेसिमल नेगेटिव में आ जाए तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ता है. ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 267 है और प्लस का पॉइंट ये हो जाएगा माइनस का 0.288 है, तो इसको हम सबसे पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, तो माइनस का 267 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 1 और माइनस का 0.288 हो जाएगा. ओके, 0.288 हो जाएगा. तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 268 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 268 सॉरी
ये हो जाएगा माइनस का 268 और प्लस का कितना हो जाएगा 0.712 हो जाएगा। ओके, अब दिस इज इक्वल टू, अब हम इसको क्या बोल सकते हैं, log 10 बीटा जो है वो हमारे पास आ जाएगा 268 ये हो जाएगा इसकी, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इसका बार। ठीक है, जब भी नेगेटिव होता है उसको हम बार से शो कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और 0.712, तो यहाँ पे हमारे पास में जो ये टर्म बन रही है इसके अंदर ये जो 268 है यही हमारा क्या होता है, साइफर होता है। ओके, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका एक माइनस करके हम इसमें से साइफर निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा m इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 268 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 267। ओके, ये हमारा क्या होता है, साइफर होता है। तो u अपॉन m जो बनेगा वो कितना बनेगा, 178 डिवाइडेड बाय 267। ओके, ये हमारा साइफर बनेगा। दिस इज इक्वल टू, हम बोल सकते हैं इसमें डिवाइड करेंगे तो 2/3 आएगा हमारे पास में, और ये किसके इक्वल दे रखा है, p अपॉन q के इक्वल दे रखा है, तो p इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। ओके, तो 2 हमारा आंसर होगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक, थैंक यू।